प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपको लेक्चर नंबर 3 पढ़ाया था। आज बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों आपका चैप्टर सेट थ्योरी के रिगार्डिंग चल रहा है। आपको एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया था। बच्चों आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 पार्ट गिवन है। एक हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था, यानी लेक्चर नंबर 3। बच्चों ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की स्क्रीन में आपको मैंने यहाँ पर रख दिए। इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में कौन समुच्चय है कौन नहीं। तो बच्चों ने आपको देखना 8 पार्ट है, आप हमारे पास 6 पार्ट है। यहाँ 1 पार्ट आपको कल करा देता, तो कुल मिला के इसके 8 पार्ट है। तो पहला प्रश्न अभी बच्चों बुक से देखें, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बच्चों आपको ये देखना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो इसने कहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। बच्चों ने बताओ कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं, इसके मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। यदि हम इसे आसानी से नहीं काउंट कर सकते कि कौन प्रतिभाशाली है कौन नहीं। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी की दृष्टि से कोई दूसरा लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई हिंदी लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है, कोई हिस्ट्री लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है। तो बच्चों ये एक इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह एक सेट नहीं। समझ आया बच्चों? तो बस ये ऐसे नो का जवाब देना समुच्चय है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट क्या कहता है, विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरह, क्योंकि इसने कहा विश्व के श्रेष्ठ 11 बैट्समैन का संग्रह। बच्चों किसी की दृष्टि से कोई बैट्समैन श्रेष्ठ हो सकता है, हमारी दृष्टि से दूसरा बैट्समैन श्रेष्ठ हो सकता है। तो ये भी वेरी डिफाइंड नहीं होता है। बच्चों वेरी डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित। सेट अपने आप में ये कहता है सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं और उसमें कोई ना कोई सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बात करते हैं फोर्थी, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बच्चे बताओ आपकी कक्षा के बालक है, कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित है, तो इसलिए बच्चों ये सेट। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। 100 से कम बता दो 1 2 3 4। ये बताओ ये सुनिश्चित है नंबर नहीं, इनके जो एलिमेंट सुनिश्चित है वेरी डिफाइंड है, तो एक सेट है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखित उपन्यास दिए वे सारे काउंटेबल है, यानी हम उनके द्वारा संख्या निश्चित है, उन लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है, इसलिए बच्चों ये एक संग्रह है यानी समुच्चय। बात करते हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बच्चों ने कहा सभी सम का मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाले जो नंबर थे सारे के सारे होते हैं कलेक्शन, यानी एक सेट होगा। तो ये बच्चों ये भी सेट होगा, ये भी सेट है। इसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बच्चों किसी चैप्टर को इशारा करो, इस अध्याय में आने वाले जितने प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न की अपनी पहचान है, तो इसलिए बच्चों ये भी एक सेट है। तो बच्चों इसमें यस और नो का आपको जवाब देखना है, 1 नंबर का आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चों बुक निकाले, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 ए बराबर गिवन दैट है बच्चों, इसके अंदर ये सेट है 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में। इसमें बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी बच्चों खाली स्थान भरिए। ये आप देखना, इसमें आपको एक सिंबल मिलेगा, ये तो आपका इस सिंबल को देखो, ये सिंबल मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बच्चों बिलोंग टू, और इसका डज नॉट बिलोंग। बच्चों यहाँ पे समझना पहले, एक सिंबल तो ये पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक में 2 ही चीज आपको मेंशन करनी है, ये तो बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू। इसमें पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसमें 5
यहाँ पे बच्चों इसने डॉट लाइन है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना आपको ए। सेकंड पार्ट, पहले इनके पार्ट आपको मैं लिखवा दूँ 8, तो यहाँ पे देखना इसका बच्चों थर्ड पार्ट बुक में है बच्चों 0 ये, और इसका फोर्थ पार्ट 4, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है ए, और इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2, ये भी खाली स्थान मान के चलो, ये कोई एक सेट है, समुच्चय बोल सकते हो। और बच्चों इसका 6 जो पार्ट है हमारा 10, ये बच्चों इसने क्या है ए सेट को कंपेयर इससे कर दी। ए सेट के अंदर पहले एलिमेंट काउंट करो 1 से लेकर 6 तक है, तो ये सारे एलिमेंट ए के अंदर है। 5 बता दो ए में है या नहीं, बिल्कुल है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यानी 5 ए सेट के अंदर है। 5 बिलोंग टू ए, यानी नंबर जो 5 है वो इसमें मौजूद है, तो इसलिए ए जो ए की वैल्यू होती है ए सेट है। तो यहाँ पे 8 नहीं है, तो बच्चों क्या लिखोगे, क्योंकि 8 इसमें शामिल नहीं है, तो साहब डज नॉट बिलोंग टू बी। तो जितने बच्चे 0 बता दो है या नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आएगा यहाँ पे। और 4 है या नहीं ये आपको पता है, मौजूद है, तो बिलोंग टू। और यहाँ पे 2 ये भी शामिल है, तो ये बिलोंग टू आएगा। और 10 डज नॉट बिलोंग टू। ये बच्चों आपको होमवर्क है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो राइट इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों रोस्टर फॉर्म आपको बताया था हमने पहले, सबसे पहले आपको सेट को रिप्रेजेंट करना बताया था। 2 मेथड है, एक तो बच्चों सेट रोस्टर फॉर्म, एक बच्चों आपका था सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 मेथड बता दिए आपको। सेट बिल्डर फॉर्म पहले आपको समझाया, थोड़ा समझ। सेट बिल्डर फॉर्म 2 अवयवों को इन्वर्टेड कोमाज के अंदर कोमा लगाकर लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग यानी समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग बच्चों तब किया जाता है जब समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात हो। तो ये ध्यान रखना, ये पहले द्वारा आपको सेट रोस्टर फॉर्म यानी सूची समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय सूची विधि। निर्माण को तो बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ये है समुच्चय सूची विधि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेट रोस्टर फॉर्म से ही लिखना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट देखना बच्चों, इसमें जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए सच दैट। बच्चों यहाँ पे x की एक क्वालिटी दर्शा रखी है, x क्या चीज है, तो x एक पूर्णांक है। बच्चों बुक में देखना x एक पूर्णांक है। बच्चों पूर्णांक हमने बताया था कोई भी नंबर हो सकते हैं, 0 से 1, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो x एक पूर्णांक है और इसने x की जो वैल्यू गिवन है वो 7 से कम लेकिन माइनस के 3 से ज़्यादा। बच्चों सबसे पहले एक मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था। यहाँ पे 0 के आगे जितने नंबर है सारे पॉजिटिव हो, 1 प्लस के 2 प्लस के 3। इससे जो आगे के नंबर है, ये तो पीछे के नंबर है, ये आगे के नंबर है -1 -2। तो 0 से लेफ्ट वाले माइनस नंबर और 0 से पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, धन नंबर या नेगेटिव। तो इन बच्चों को ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना। ये आपको कहीं में नजर आ रही है, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म में नजर आ रही है, आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म यानी बच्चों सूची समुच्चय सूची विधि। तो यहाँ पे देखना है सेट ए चल ही रहा था, पहले देखो x की वैल्यू 7 से कम है तो आप 6 इधर को चलो 5 4 3 2 1 0 और बच्चों आपका -1 लेकिन -3 का कम तो माइनस के 2 माइनस, तो बच्चों ये आपका अंक तो है ना। समझो बच्चों, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म है यानी समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर फॉर्म है यानी समुच्चय सूची विधि में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, पहले आप यहाँ तक कंप्लीट नोट डाउन करिए।
बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नहीं सेकंड पार्ट देखना था। ये सब कंप्लीट होगा ना बच्चों। बच्चों अपने नोट यहाँ से कंप्लीट करते रहो साथ साथ। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं इसमें बच्चों बी, अब देखने तो बी कोई सेट मान लिया और एक्स क्या दिखा रहा, क्या एक्स संख्या 6 से कम, एक्स जो संख्या है वह 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। देखना बच्चों, इसने यहाँ पे दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि को आप रोस्टर फॉर्म में ही आपको लिखवाना चाह रहा है। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखना, सेट बी है तो इस x को देखना, x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। पहले तो आप प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें कहा 6 से कम, तो पहले 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इसमें बच्चों 6 से कम, तो आपका आंसर। रोस्टर फॉर्म ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट को मंझला कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाकर लिखते हैं, दो अवयवों के बीच कोमा जरूर होना चाहिए। बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। सभी बच्चों बुक से देखें। सी कोई सेट है तो एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों वाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल, जिनके अंकों का योगफल 8 है। बच्चों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है, यानी राइट इन रोस्टर फॉर्म, समुच्चय सूची विधि में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखना, पहले बताओ रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे सी हमारे पास सेट है, इसने ये बताया है 2 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जिनके अंकों का योगफल 8 हो। 2 अंकों की, भाई 2 अंकों की 99 है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 11 है, वो मतलब 10। तो इसमें अंकों का योगफल आप बता दो, 17 है, 17 का अपोजिट करो 72, फिर यहाँ पे 26 26 का उल्टा, फिर यहाँ पे 35 35 का उल्टा, ऐड कर दो बच्चों 8 मिलेगा आपको, फिर 44, फिर यहाँ पे बच्चों आपका होगा 80 और देख लो बच्चों 80 90, बस शायद यही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है याद रखो। तो सबसे पहले हमने 17 लिखा, 17 के बाद बच्चों 71 26 62 और बच्चों 35 और यहाँ पे 53 बच्चों 44 80। आप इसे सिस्टमेटिक कर सकते हो, पहले छोटा नंबर देखना 17 है, इसके बाद 26, इसके बाद क्या है ना उसी हिसाब से आप लेते रहो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो। बच्चे सब फोर्थ पार्ट देखना तो नहीं बच्चे, फोर्थ पार्ट क्या करता है, डी को हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। बच्चों अभाज्य संख्या x एक अभाज्य संख्या है जो सेट का विभाजक है, या सेट की भाजक लिखो बच्चों, भाजक का मतलब कटने वाले। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या जो सेट की भाजक है, बच्चों सेट से कटने वाली संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, इस टाइप से। तो यहाँ पे डी हमारे पास सेट चल ही रहा था, एक था तो सेट कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, और बच्चों 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, और बच्चों 30 और से। और बच्चों एक 2 नंबर और देख लेना, ठीक है, ये इसका आंसर। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, इसमें कोई सेट दिया ई
यानी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बच्चों इसको आपको समुच्चय बनाना है। इसके कोई वर्ड आपको दे दे मैथमेटिक्स इलाहाबाद या ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी आपको कोई इंग्लिश का वर्ड दे दे, आपको समुच्चय बनाने। मैंने बताया था समुच्चय में रिपीट लेटर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर टी के कितने बच्चों, टी के देखो हमारे पास 2 है, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंगल कॉमा लगाना है। आर के देखना बच्चों कितने हैं, 2 है तो 1 लेना है। जी के देखना बच्चों 1, आई के देखना बच्चों यहाँ पे आई का 1 है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री। ओ के देखना बच्चों 2 है, यहाँ पे 1 लेना। एन के फिर एम है बच्चों, ई भी एक सिंगल ही है। आर देखना बच्चों आर आएगा तो वाई। ठीक है बच्चों, ये आपका किसी भी इंग्लिश के वर्ड को या किसी भी शब्द को आप समुच्चय बना सकते हो। बात करते हैं बच्चों 6 पार्ट। बच्चे बैटर शब्द है BETTER, ये बैटर आपको इसको समुच्चय के रूप में लिखना है। बच्चों ये होमवर्क है, आपको बिल्कुल होमवर्क ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 8 पॉइंट चली रही, आप यहाँ तक बच्चों से कंप्लीट आपने नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।